Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Anwar, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है नेवर गिव अप, यानी हिम्मत नहीं हारनी। आप जो कुछ भी हासिल करते हो ज़िंदगी के अंदर, और जिसने भी जो कुछ हासिल किया है, गिर के उठ के बार बार गिरना उठना, फेलुअर किसी भी सक्सेस स्टोरी के पीछे आप किसी को भी अपने अतराफ देख लो जो सक्सेसफुल बंदा होगा, चाहे बिजनेस में हो चाहे किसी और चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो, वो उसने बहुत सारे फेलुअर्स उसके बैक के अंदर होंगे, उसके उसके बैकग्राउंड में, उसकी हिस्ट्री में बहुत सारे फेलुअर हो। उसके बगैर गुजारा होता ही नहीं, उसके बगैर चल ही नहीं सकते। एक बच्चा चलना सीखता, बार बार गिरता, तो क्या हम उसे मना करते हैं कि नहीं चले, चलने की कोशिश नहीं करे, गिर जाएगा? हम उसे मना नहीं करते। लेकिन कोई बंदा कारोबार करता है तो हम कहते हैं नहीं, तुम्हारे बस का काम नहीं। पहले ही हम कह देते हैं तुम्हारे बस का काम नहीं। फैमिली भी कह देती है, पेरेंट्स भी कह देते हैं, दोस्त सहबाब भी कह देते हैं तुम्हारे बस का काम नहीं। अब जब वो लड़खड़ाता है या गिरता है तो उसे कहते हैं हमने तो पहले ही तुम्हें कहा था। तो वो डिस्करेज होकर किसी और तरफ जाता है। देखिए, सक्सेस उसके बगैर नहीं होती। अगर हम शुरू से देखें, कभी भी देखें, दुनिया जब से तारीख हमारी नॉलेज के अंदर है, जो लोगों ने भी सक्सेस हासिल की है वो फेल्योर के साथ की है। उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, वो गिरे नहीं, क्लैप्स नहीं किए, वो बाउंस बैक करते रहे और चलते रहे। आप देखिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, कितनी दफ़ा फेल हुआ वो 9,999 दफ़ा फेल हुआ, तब जाके बल्ब बना। और उसने ये नहीं कहा कि मैं मेरा फेलुअर हो गया ये अराउंड 10,000 टाइम। उसने कहा मैंने 10,000 वो तरीके तकरीबन इन्वेंट किए जो जिनसे बल्ब नहीं बनता था। तो ये मेरी एक सक्सेस है, क्योंकि नॉलेज क्या है? जो आपने सीख लिया, कर लिया, और करने के बाद सीखा, वो नॉलेज है। हम फेल हुए तो भी वो नॉलेज बनती है, पास हुए तो वही नॉलेज। आज अगर देखें हम, तो हमारे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन यूनिट्स हैं, अमेजोन है, जेफ बेजोस का। और दूसरी चीज़ क्या है? हमारा हमारा टेस्ला है। वर्ल्ड के है ना ये। अब ये कैसे बने? क्या ये एक दिन के अंदर तरक्की की? क्या इन्होंने नुकसान नहीं उठाया? अमेजोन 9 साल तक फेल होता रहा है, 9 साल तक फेल होता रहा है। और टेस्ला जो है 10 साल तक फेल होता रहा, लेकिन वो कंटिन्यूसली काम होता करता रहा। तो अगर हम फेलोर के बाद अगर हम उठ ना सके, बाउंस ना करें, सीख नहीं सके, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमें अपने आप पे बिलीव करना होगा कि हम ये इसके ऊपर करें। और फेलुअर जो है वो लाजमी है, रिजेक्शन और फेलुअर लाजमी है। इसको हम बाउंस बैक समझें, हमें इसे फीडबैक समझें। अगर हम फेलुअर को फीडबैक लेंगे तो कभी भी हम डिमोरलाइज नहीं होंगे, हम एनकरेज होते रहेंगे। हम गिरेंगे तो हम खुश होंगे कि ठीक है, गिर गए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो शख्स जो कभी किसी जगह फेल नहीं हुआ, कहीं नाकाम नहीं हुआ, वो सबसे ज़्यादा नाकाम बंदा है, क्योंकि उसने कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की। तो हम अपनी कोशिश करते हैं, चाहे हम कारोबार कर रहे हैं। कारोबार करना नामुमकिन नहीं है। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों, लाखों क्या करोड़ों लोग दुनिया में कारोबार कर रहे हैं ना, छोटे बड़े हर किस्म के कारोबार कर रहे हैं। बाद लोग छोटे कारोबार से बड़े पे चले जाते हैं, और सही तरक्की और सही रास्ता ही यही है कि छोटे कारोबार के ऊपर आप बड़े करो। आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप अपने आप से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन की तरफ रहिए। आप ये ना सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। आप कहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। हेनरी फोर्ड जो हमारा जो इसका किंग है ऑटोमोबाइल का, उसका कहना ये था, हर शख्स अपने बारे में सही होता है। अगर वो कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, तो वो तब भी ठीक होता है। और अगर वो कहता है कि मैं ये काम कर सकूंगा, तब भी ठीक होता है। यानी आपके बिलीफ के ऊपर, आपके ऊपर ये डिपेंड करती है कि आप अपना बिलीफ ठीक रखेंगे तो होगा। आप हमेशा अपनी होप्स को हाई रखिए। आपको हमेशा अपनी होप्स को हाई रखना होगा। आपको डिमोरलाइज नहीं होना होगा, आपको नेगेटिव नहीं सोचना होगा, हमेशा आगे का, फ्यूचर का। और आपको जो है ना, आपको हर मामले के अंदर आपको ऑप्टिमिस्टिक होना होगा, पेसिमिस्टिक नहीं होगा। आपको जो है अच्छी थॉट चाहिए, पॉजिटिव थॉट चाहिए, और अच्छी चीज़ें चाहिए। दूसरी बात है कि एडवर्सिटी तो आती है। गिरेंगे तो आप लाजमी कहीं ना कहीं गिरेंगे ना, चोट लगेगी। आप चलेंगे, बच्चा चलता है, गिरता है, साइकिल चलाना सीखता है, गिरता है, क्या वो छोड़ देता है? और एडवर्सिटी तो आनी ही आनी है। और इसके अंदर कहा जाता है कि एडवर्सिटी विल ब्रेक समवन
एंड समवन विल ब्रेक द रिकॉर्ड। जिन्होंने भी दुनिया के अंदर अचीव किया है या हाई प्रोफाइल दी है, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर दी हुई हो, चाहे इन्वेंशन के अंदर दी हो, चाहे बिजनेस में दी हो, वो हैं कि जो गिरे और गिर के फिर उठे और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया उसके अंदर है। और इसके बाद ये है कि आप अपना माइंडसेट जो है ना, वो ग्रोथ माइंडसेट। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट होता है कि बस ये तो ऐसा ही होता है, ये तो इसी तरह से होगा, ये हमेशा मैंने इसी तरह से देखा, सेब तो गिरते ही रहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो हमेशा से सेब गिरते देखे। तो ये न्यूटन ने पहली दफ़ा सेब गिरते देखा था। उसने सोचता कब है आदमी? जब पीसफुल होता है, सुकून से होता है, तब वो सोचता है, तब वो फैसले करता है। तो उसने सोचा, एक दफ़ा सुकून से बैठे हुए उसने सोचा कि ये सेब क्यों गिरा है, और उसने कशरे शकल का कानून निकाल दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाल दिया। तो ये हर चीज़ को आप देखिए कि ये क्यों हुआ। जब तक आप क्यों और वजह उसकी नहीं करेंगे, जब तक आप क्यों नहीं सोचेंगे कि ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है, और उसके अंदर वो जापान की एक टेक्निक है 5 टाइम वाइस और 1 दफ़ा हाउ, 5W1H। ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, उसकी बाल की खाल निकालते चले जाइए, उससे आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद ये है कि आप जब तक अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज नहीं करेंगे, आप चेंज नहीं होंगे उसके अंदर। और आपको अपने आप को चेंज करना होगा, आपको समझना होगा, और आप उसी से ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेंगे, उसी से आप कोई चीज़ अचीव करेंगे। आप उसके अंदर आप देखिए रिकॉर्ड बना लेंगे, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप जो है स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे आप एजुकेशन के अंदर है। आप उसको सही है कि मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, ये कोई मुश्किल नहीं है। और प्रॉब्लम आए तो कहिए मैं सीख रहा हूँ, और जब मैं सीख लूँगा तो बहुत कुछ हो। ये नहीं कि मेरे बस में नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है, मैं कर नहीं सकता, इस तरह से ना सोचिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।